आज हम वर्ल्ड साइट डे के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल आई की जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो आइज़ के बारे में जानकारी देने के लिए और अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड साइट डे मनाते हैं। आई हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए हमें अपने आइज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। इतनी कलरफुल लाइफ को हम अपने आइज़ से ही देख पाते हैं। अगर आइज़ ना हो तो इतनी रंगीन दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे। आइज़ के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हरी सब्जियां होती हैं वो खानी चाहिए एंड फ्रूट्स कंटिन्यू रखना चाहिए हमें अपनी हेल्थ के लिए। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ प्रोटेक्शन के लिए कि आई प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए। हमें अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए एंड स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करते भी हैं तो वो बहुत कम लेवल पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं यूज़ करते हैं, अपने कॉस्मेटिक यूज़ करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को नहीं देना चाहिए। अगर उसको इन्फेक्शन है आइज़ में तो वो आपको भी लग सकता है। कोई भी पर्सन आईलाइनर यूज़ करते हैं, मस्कारा, देन अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आई में यूज़ होती हैं। आप सोने से पहले उसको बिल्कुल क्लीन करके सोइए। ऐसे नहीं सोना होता है, ऐसे सोएंगे तो आई इन्फेक्शन बढ़ता है और जिसको नॉर्मली आई इन्फेक्शन रहता है उनको ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। एंड मैं बहुत नॉर्मल बात बता दूं कि आप अगर डेली वेयर में अपना आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ काजल नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को रूटीन में इन्फेक्शन रहता है तो काजल क्या होता है कि जो हमारी आई होती है वो हमारे इंटरनल साइड जाता है। देन आईलाइनर जो होता है वो लगाने के बाद ड्राई हो जाता है और आइज़ के बाहर रहता है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जब भी हम बाहर ड्राइविंग पे जाते हैं, कोई एक्टिवा या बाइक पे जाते हैं, ग्लासेस वगैरह वेयर करना चाहिए। और काफ़ी पेशेंट ये पूछते हैं कि आँखें धोने से, सुबह उठ के आँखें धोने से बहुत अच्छा रहता है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स दिन में 6 से 7 बार करते रहते हैं कि किसी ने कहा है मुँह में पानी भरने से, आँखें खोल के धोने से आँखें साफ़ होती हैं। ऐसा नहीं होता है। आप दिन में ये काम एक बार कर सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं करना होता है, क्योंकि आज के टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों का। काफ़ी बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं एंड स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या होता है, हमारी आइज़ का ब्लिंक रेशियो कम हो जाता है। जब हमारी आइज़ का ब्लिंक रेशियो कम होगा, क्योंकि ब्लिंक करना एक आई का जो अपर लिड होती है वाइपर की तरह काम करती है। जब वो ब्लिंक बार बार नहीं होगी तो टीयर्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। टीयर्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो जो बने हुए हैं वो भी आप पानी से, आंखें धोने से आप उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आपको रूटीन में लुब्रिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग जो आई ड्रॉप्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लीनिंग चाहिए, किसी पेशेंट को इरिटेशन या हैवीनेस लगता है, देन कॉल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। बर्फ़ लेके आँखों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। आँखों में पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए। हम कुछ पेशेंट्स में बोलते हैं, किसी को वायरल, फंगल, या हम कुछ पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट इन्फेक्शन या डिजीज़। अदरवाइज़ नॉर्मल पेशेंट को कभी भी पानी के छींटे आँख में नहीं मारने चाहिए, क्योंकि आँखों को पानी की ज़रूरत नहीं है, आँखों को टीयर्स की है, आंसू की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी हमारी आँख बनाती है। और अगर किसी को ड्राइनेस रूटीन में रहती है, स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा है, तो उसको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के बाद भी अगर किसी को ड्राइनेस कंटिन्यू है तो वो आकर हॉस्पिटल में थेरेपी ले सकते हैं। आप ये सब चीज़ें अपने आई कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। उनसे बात करके ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी % ड्राइनेस है। एंड अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चे आजकल की स्क्रीन बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी का काम टीवी या लैपटॉप से डिस्टेंस से चल रहा है तो उनको फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उनको ज़्यादा ना दें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स में चश्मे का नंबर होने की वजह से बच्चों में भी आता है, ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इतने छोटे बच्चे को चश्मा लग गया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। उन सब चीज़ों से बिल्कुल टेंशन ना लें। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मदर या फादर में से किसी को नंबर है आईज माइनस का या प्लस, तो बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं।
अब बात करते हैं बुजुर्गों की या यंग पर्सन्स। किसी आजकल बहुत ज़्यादा लेवल में देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट में होता है या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनको रूटीन में आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आई बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो जैसे ही आपका शुगर या बीपी बढ़ेगा तो आपकी आइज़ का जो पर्दा होता है उसमें सूजन देखना या नर्व पंक्चर होना देखा जाता है। तो आप अगर अर्ली स्टेज पे अगर अपना आई चेकअप करा लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट नॉर्मली हो जाता है। अगर आप उस चीज़ को डिले करते हैं या सोचते हैं कि ब्लर विज़न हो रहा है, कुछ टाइम बाद उसको डिले करेंगे, तो जितनी हम बीमारियां बढ़ाते हैं उतनी और बढ़ती है, ठीक होने के बजाय ख़राब होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि शुगर या बीपी वाले पेशेंट को हर 3 महीने में अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अदरवाइज़ बीच में अगर किसी शुगर पेशेंट को शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 300 से अबव है, 400, 500, देन उनको तुरंत जाकर आँखों का पर्दा चेक कराना चाहिए किसी भी रेटिना स्पेशलिस्ट से, जिससे कि अगर पीछे पर्दे में कोई प्रॉब्लम भी आई है तो उससे आपका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और आपका पर्दा ठीक हो जाए। क्योंकि जो नज़र होती है वो हमारी आंखों के पर्दे से ही आती है। जैसे ही आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत आपकी नज़र कम हो सकती है। तो इसमें ना घबराएं, पैनिक ना हो, आप तुरंत जाकर अपने आई हॉस्पिटल से संपर्क करें। अब बात करते हैं कैटरेक्ट की। जो पेशेंट काफ़ी देखे जाते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मली गाँव या कस्बों या फिर जो स्लम एरियाज़ होता है वहाँ देखी जाती है कि जब किसी भी पेशेंट की नज़र कमज़ोर होती है तो उनको पता नहीं होता है कि हमारी नज़र कमज़ोर क्यों हो रही है। उनको ग्लूकोमा है या फिर काला मोतिया है या सफ़ेद मोतिया है, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमें ये नॉर्मली हम अंधे होते जा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत पेशेंट देखती हूँ जिनको लगता है कि मतलब काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे जाते हैं जो अवेयर नहीं हैं, या तो उनके घर में उनको घर से बाहर कर देते हैं या घर वाले छोड़ देते हैं कि हमारा लड़का या लड़की अंधे हो गए हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, हर चीज़ का इलाज होता है। कई बार सफ़ेद मोतियाँ होने से पेशेंट को बिल्कुल धुंधला दिखाई देने लगता है, तो आप अपने हॉस्पिटल किसी भी आँखों के अस्पताल में जाके उसका ऑपरेशन करा सकते हैं। बहुत माइनर सर्जरी हो गई है, बिना चीरा टांका के, कोई टीका चीरा टांका नहीं लगता है, लेज़र के द्वारा ऑपरेशन हो जाता है। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। दोबारा से आपको नज़र पूरी बन जाती है। लाइफ में एक ही बार ऑपरेशन होता है। ये जो सफ़ेद मोतिया का होता है वो दोबारा नहीं लगता है, लेज़र के द्वारा ऑपरेशन हो जाता है। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। दोबारा से आपको नज़र पूरी बन जाती है। लाइफ में एक ही बार ऑपरेशन होता है। ये जो सफ़ेद मोतिया का होता है वो दोबारा नहीं होता है। तो अच्छे से अच्छा लेंस लगवाएं जिससे कि आपकी आगे की लाइफ अच्छी रहे। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को काला मोतिया रहता है। काले मोतिया के लिए हम बात करेंगे। काला मोतिया कहते हैं जब हमारी आइज़ का, जैसे हमारी बॉडी का प्रेशर होता है जिसको हम बीपी बोलते हैं, ऐसे ही हमारी आइज़ का प्रेशर होता है जिसको हम आईओपी बोलते हैं। आईओपी का बढ़ना, जैसे जैसे आईओपी बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आइज़ में प्रेशर बढ़ने से जो नॉर्मल रेंज से ऊपर चले जाता है तो उसको काला मोतिया कहते हैं। काला मोतिया की दवाई रेगुलर चलती है। इसमें कोई आप खाना छोड़ सकते हैं, दवाइयाँ नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा उस टाइम पे जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती है। इसलिए अपना आईओपी चेक कराते रहें। हॉस्पिटल में आकर किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके अपना रूटीन आईओपी टेस्ट कराते रहें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो दैट इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम आज वर्ल्ड साइट डे पे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आंखों का ध्यान रखें। अगर छोटा मोटा भी इन्फेक्शन होता है आपको अपने आई हॉस्पिटल में जाके संपर्क कर लेना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आजकल की इतनी बीमारियां बढ़ते हुए हमें कभी कभी खुद नहीं पता होता है कि कभी भी कोई नई बीमारी आ जाती है। तो हमें रूटीनली अपनी, मैं तो ये कहूँगी कि फुल बॉडी चेकअप रखना चाहिए। बट आइज़ हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। सो हमें रूटीनली चेकअप रखना चाहिए हर किसी पेशेंट को। मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन भी होता है, तो आप किसी आई हॉस्पिटल में जाएं, किसी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर से खुद दवाई ना लें। कई बार आंखों में पेशेंट के कचरा चले जाता है जिस वजह से आँख की जो पुतली होती है उसमें इन्फेक्शन देखे जाते हैं।
आँख की कई काली पुतली भी कई बार सफ़ेद हो जाती है, जिससे कि हमें ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटे से छोटी प्रॉब्लम होती है या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, आँखों के अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट लें। हर किसी बीमारी का इलाज है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो रहे हैं। हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। आप हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। आज वर्ल्ड साइट डे पर मैं इतना ही बताना चाहूँगी। धन्यवाद।